नमस्कार दोस्त। अब देखिए, अयातुल्ला अली खामनेई जिस तरीके से ईरान ने अमेरिका को पूरी तरीके से चकमा देकर युद्ध टालने की कोशिश में अग्रसर हो गया है, उसने चीन ने और जो है फ्रांस और रूस से जिस तरीके से बातें की है, वहां का जो सुप्रीम लीडर है अली खामनेई का सबसे जो है ईरान का सुप्रीम लीडर है, उसने जो है अली लारिजानी जिस व्यक्ति ने सुरक्षा वहां का सुरक्षा सलाहकार और सुप्रीम लीडर का भी सलाहकार है, उसका नाम है अली खामनेई। अली लारी जॉनी नाम है उसका। अली लारिजानी जो है वहां जो है मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। ईरान का मिसाइल मैन के नाम से अली लारिजानी जाता है, वो बदल दिया, उसका नाम अली लारिजानी है। ट्रंप को पूरी तरीके से वो आदमी चकमा दे चुका है, अभी उसने जो है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, फ्रांस के राष्ट्रपति और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद सलमान से भी मुलाकात की है। अली लारिजानी दुनिया के उन महान लोगों में है, जैसे अपने राष्ट्रीय सुरक्षा का सलाहकार कौन है, अजीत डोभाल जी, उसी तरीके से अली लारिजानी भी ईरान का मुख्य आदमी है। हाइपरसोनिक मिसाइल, जिस प्रकार से हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात की गई है, हाइपरसोनिक मिसाइल किसने बनाई थी, अली लारिजानी ने। ईरान की जो हाइपरसोनिक मिसाइल है उसको बनाने वाला कौन था, अली लारिजानी थे। ईरान की मिसाइल अली लारिजानी, और वहां पे हाइपरसोनिक मिसाइल की ताकत भी अली लारिजानी के द्वारा ही की गई है। पिछले महीने जब ईरान में बगावत हुई थी, तो बगावत को संभालने वाले कौन थे, अली लारिजानी थे। ये बहुत बड़ा नाम, ईरान के देश के लिए ये बहुत बड़ा नाम निकल के आया है अली लारिजानी का। अली लारिजानी पुतिन, शी जिनपिंग और फ्रांस के राष्ट्रपति और तमाम लोगों से मिले हैं, और अली खामेनेई के सबसे मुख्य विश्वास पात्र लोगों में से एक है अली लारिजानी। आइए देखते हैं अली लारिजानी के बारे में। क्यों लारिजानी ईरान के एक अत्यंत प्रभावशाली राजनीतिक परिवार व्यक्तित्व का नाम है। वर्तमान में अली लारिजानी क्यों है चर्चा में, नई नियुक्ति अगस्त 2025 में ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का सचिव नियुक्त किया गया। वह ईरान की संसद के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं 12 साल तक। बेटा ये ईरान की संसद के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, कितने साल तक, 12 साल तक। सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई के बहुत करीबी सलाहकार माने जाते हैं। उन्हें एक रणनीतिकार के रूप में देखा जाता है, जिन्होंने हाल के समय में अमेरिका और इजरायल के साथ बढ़ते तनाव के बीच ईरान की रक्षा कूटनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अली लारिजानी के बारे में मुख्य तथ्य क्या रहे, 3 जून 1958 को एक प्रमुख शिया धार्मिक परिवार में इनका जन्म हुआ था। वह IRGC के पूर्व कमांडर रह चुके हैं। उन्होंने ईरान के परमाणु वार्ताकार के रूप में भी कार्य किया है। जो ईरान जिस तरीके से परमाणु बना रहा है, जिस तरीके से परमाणु के बारे में अग्रसर हो रहा है, परमाणविक देश बन रहा है ईरान, उसके मुख्य कौन है, अली लारिजानी है। हालांकि उन्होंने 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में अयोग्य घोषित कर दिया गया था, लेकिन उनकी वर्तमान नियुक्ति दर्शाती है कि ईरानी शासन में उनका जलवा और प्रभाव अभी भी बरकरार है। यदि आप संदर्भ में देखें तो ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनी से जोड़ रहे हैं, तो उनके दादा भारत लखनऊ बाराबंकी से थे। देख लीजिए, उनके दादा कहां से थे, लखनऊ से, बाराबंकी से थे अली लारिजानी से, जिसके कारण खुमैनिक परिवार को ईरान में हिंदी उपनाम से भी जाना जाता है। तो अली लारिजानी का बेटा ये मुख्य आधार रहा है। और ये खामनेई जी है। देखिए अयातुल्ला खामनेई क्या कह रहे हैं, अमेरिका लगातार कहता है कि उसने ईरान की तरफ एक वारशिप भेजा है। बेशक वारशिप मिलिट्री हार्डवेयर का एक खतरनाक हिस्सा है, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक वह हथियार है जो वारशिप को समुद्र की गहराई में भेज सकता है। खामनेई के बयान थे। अभी खामनेई वहां के जो सुप्रीम लीडर है, उन्होंने सुप्रीम लीडर का जो बयान आया है वो क्या आया है कि मेरे प्यारे ईरान के लोगों, आपने कल बहुत बड़ा काम किया, आपने ईरान का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। हमेशा की तरह आपने इस्लामिक रिपब्लिक का साथ दिया, जो दुश्मन अपने बयानों योजनाओं में ईरानी कौम को झुकाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें निराशा हाथ लगी है। ठीक है, ये है अली लारिजानी, यही वो व्यक्ति है अली लारिजानी जिसने पूरी तरीके से अमेरिका को और ट्रंप को पूरी तरीके से चकमा दे दिए हैं। अली लारिजानी इनका नाम है बेटा। अली लारिजानी को आपको ध्यान से देखना है आयोग के क्वेश्चनों में, अली लारिजानी का नाम। और हाइपरसोनिक मिसाइलों को बनाने वाले ईरान के सर्वोच्च व्यक्तियों में से एक अली लारिजानी है। पूरी पिछली बार ये राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार भी होने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश बाहर हो गए थे। अली लारिजानी ईरान के वरिष्ठ प्रभावशाली राजनेता, वे ईरान की राजनीति में महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। ईरानी संसद मजलिस के स्पीकर रहे 2008 से 2020 तक, 12 साल तक वो स्पीकर रह चुके हैं। वहां के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव, ईरान के परमाणु वार्ताकार के रूप में कार्य किए हैं। लारिजानी धार्मिक परिवार से आते हैं, वे ईरान की सत्ता व्यवस्था में काफी लंबे समय से काम कर चुके हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कौन है खामनेई। अब अली खामनेई जो वहां के सुप्रीम लीडर है, अली खामनेई जो वहां के सुप्रीम लीडर है, उनके बारे में जानते हैं। अयातुल्ला अली खामनेई ईरान के सर्वोच्च नेता है, यानी देश के सबसे ऊंची राजनीतिक एवं धार्मिक अधिकार रखने वाले व्यक्ति। वे ईरान के दूसरे सुप्रीम लीडर 1989 से इस पद पर है। सोचिए 1989 से अली खामनेई चल रहे हैं, 1989 से। इससे पहले 1981 से ईरान के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। खामनेई को अक्सर अयातुल्लाह की उपाधि से भी संबोधित किया जाता है। वह शिया इस्लाम में एक उच्च धार्मिक शीर्षक है। उनका क्या काम है, ईरान के सुप्रीम लीडर के रूप में उनके पास बहुत अधिक शक्ति है। यह न्यायपालिका, रक्षा, सुरक्षा एजेंसी और मीडिया के प्रमुखों को नियुक्त करते हैं। राष्ट्रपति, अब देखिए वहां पे राष्ट्रपति अलग है, वहां पे सुप्रीम लीडर अलग है,
राष्ट्रपति अलग है। देखिए लिखा भी है, राष्ट्रपति और अन्य बड़े नेताओं की नियुक्ति और राजनीति पर अंतिम अधिकार रखते हैं। देश विदेश की नीति और रक्षा नीति तय करने में केंद्रीय भूमिका कौन निभाते हैं? खामनेई, वहां के सुप्रीम लीडर। पूरा जीवन परिचय, अली हुसैनी खामनेई, इनका पूरा नाम था अली हुसैनी खामनेई। इनका जन्म 90 मसहत ईरान में हुआ था। 1979 ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद ही राजनीति में सक्रिय रहे और धीरे सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे। अली खामनेई ईरान की राजनीति, सेना, धार्मिक नेतृत्व और विदेश नीति पर गहरा प्रभाव रखते हैं, खासकर अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ तनाव और क्षेत्रीय सुधार मामलों में। वर्तमान संदर्भ क्या है? ईरान में छात्रों और नागरिकों का विरोध प्रदर्शन जारी है, जिन्होंने खामनेई के खिलाफ नारे लगाए थे। ठीक है, अब अमेरिका जिस तरीके से खामनेई के और जो है वहां पे जो है अली लारीजानी के बीच में, दोनों के बीच में फंसता जा रहा है, उसके लिए मुख्य आधार क्या है? अली लारीजानी है। अली लारीजानी दुनिया के उन महान लोगों में है, जिस तरीके से उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई, जिस तरीके से उन्होंने अमेरिका को चकमा दिया, जिस तरीके से चीन, फ्रांस, नेपाल और बड़े बड़े देशों के प्रमुखों से मिले। अली लारीजानी पूरी तरीके से जो है अमेरिका के चंगुल से बाहर आते जा रहे हैं। जिस प्रकार से अमेरिका पूरी तरीके से ईरान को कब्जे में लेने की तैयारी कर चुका है, जिस तरीके से उसने परमाणु हथियार वाले देशों को, परमाणु संपन्न देशों को निशाना बना रहा है, उससे अली लारीजानी अपने देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा स्तंभ बन के सामने आए हैं। अली लारीजानी दुनिया के उन महान नेताओं में गिने जाते हैं, जिनको दुनिया के उन महान नेताओं की दृष्टि से देखा जाता है, जो आने वाले समय में सुप्रीम लीडर की और ईरान के सर्वोच्च नेता के रूप में भी अली लारीजानी को देखा जाता है। और आने वाले समय में अली लारीजानी ईरान के सर्वोच्च नेता भी बनेंगे। जिस प्रकार से ट्रंप अपनी नीतियों के लिए, जिस प्रकार से ट्रंप अपने विस्तार के लिए, जिस प्रकार से ट्रंप देश को इकोनॉमिक कंट्री बनाने के लिए दुनिया को लूट रहे हैं, दुनिया के मुख्य देशों को, वेनेजुएला को, ग्रीनलैंड को लूट चुके हैं, अब वो अगला नंबर ईरान का लगाए हुए हैं, जिससे ईरान के लोग, ईरान की सत्ता, ईरान का संघर्ष और ईरान की जो है प्रजातांत्रिक लोकतंत्र जो है इसके खिलाफ है। और ईरान अपने आप में एक मूल रूप से अग्रसर कंट्री है। और सबसे बड़ी बात है कि खामनेई वहां का जो सुप्रीम लीडर है वो 1% भी झुकने को तैयार नहीं है। अभी अमेरिका ने जिस प्रकार से टैरिफ लगाई, अमेरिका ने जिस प्रकार से भारत की तरफ आंख उठाने की कोशिश की, 18% टैरिफ लगाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस टैरिफ को कैंसिल कर दिया। अमेरिका चूंकि ईरान के साथ कौन जुड़ा है? ईरान के साथ भारत भी जुड़ गया, ईरान के साथ चाइना भी जुड़ गया, ईरान के साथ रसिया भी जुड़ गया है। ईरान को चारों देश सपोर्ट कर रहे हैं। मुख्य रीजन ये भी है कि ईरान अपने स्वभाव के लिए, ईरान शांति का देश है, ईरान हमेशा भारत के पक्ष में खड़ा रहा है, ईरान हमेशा भारत को पेट्रोलियम देता रहा है, ईरान हमेशा भारत को खनिज पदार्थ भी देता रहा है। तो समझने वाली बात है कि सत्ता परिवर्तन के लिए जिस प्रकार से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं, खामनेई और अली लारीजानी, उन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर उनके पूरे मंसूबे पे पानी फेर दिया है। अली लारीजानी दुनिया का वो महान आदमी है जिसने पूरे तरीके से अपने आप को, अपने स्वरूप को आने वाले समय में ईरान के मुख्य लीडर के रूप में अपने आप को विकसित कर लिए हैं। अली लारीजानी हाइपरसोनिक मिसाइलों को, ईरान में हाइपरसोनिक मिसाइलों को और परमाणु बम को बनाने में अली लारीजानी का बहुत ही बड़ा योगदान है। जिस प्रकार से भारत में एपीजे अब्दुल कलाम का योगदान था, उसी तरीके से ईरान में अली लारीजानी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका सिर्फ कुछ देशों को, जिस प्रकार से मध्य एशिया वाले देश जैसे ईरान हो गया, भारत हो गया, अभी ईरान में भारत का चाबहार बंदरगाह था, उस पर भी अमेरिका जो है पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने की कोशिश में लगा हुआ था। लेकिन चाइना चूंकि ग्वादर पोर्ट बनाए हुए पाकिस्तान में, तो ग्वादर पोर्ट से उसको क्या हुआ कि भारत बिना पाकिस्तान के मध्य एशिया में प्रवेश कर लेगा, अपने व्यापार को कर लेगा। यही अमेरिका को दुख है इसी बात का, इसीलिए जो है उसने जो है चाबहार पोर्ट को विरोध किया था। लेकिन अब हमको ये समझ में आ गया है, देश को ये समझ में आ गया है, प्राइम मिनिस्टर को समझ में आ गया है कि अपने देश को विकसित करने के लिए हमको अमेरिका पर उतना ही निर्भर रहना है जितने में अपना फायदा है। अगर हमको व्यापार के लिए चाइना के साथ भी हाथ मिलाना पड़ता है, हमको अपने व्यापार के लिए फ्रांस के साथ भी, रूस के साथ भी और जापान के साथ भी हाथ मिलाना है, तो हमको इससे पीछे नहीं रहना है। ये खामनेई ने आपको बताया है, दुनिया को बताया है, और अली लारीजानी ने भी ये दुनिया को सिखाया है कि हम अपने देश को किस तरीके से सुरक्षा में, क्योंकि देखिए ईरान अगर अमेरिका से युद्ध करेगा तो ईरान वहां पे 10 मिनट भी टिकने की स्थिति में नहीं रहेगा। हाँ, ये बात सही कि परमाणु हथियार उसके पास भी जबरदस्त है। अगर परमाणु हथियार की बात आ गई तो फिर अमेरिका के लिए दिक्कत हो जाएगी, इनसिक्योरिटी वाली बात आ जाएगी। लेकिन बात रही यहाँ खामनेई की, तो खामनेई अपने सलाहकार अली लारीजानी को दुनिया के उन तमाम बड़े नेताओं से मिलने के लिए भेजा जिनके पक्ष में कई देश दुनिया के खड़े मिले, और मध्य एशिया में व्यापारिक दृष्टिकोण को रखते हुए उन्होंने अपने देश के सुप्रीम लीडरों को समझाया और बताया भी कि किस तरीके से अमेरिका हमारे साथ अन्याय कर रहा है, हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, और हमको इसके लिए समझने की जरूरत है। लेकिन यहीं पर ट्रंप की विस्तारवादी नीतियां, ट्रंप सिर्फ इतना चाह रहे हैं कि किस तरीके से हमको जो है अली लारीजानी और खामनेई को हम परास्त करके
वहां के पेट्रोलियम पदार्थों पर कब्जा कर लें, अपने आप को नया स्वरूप पैदा करें, यही उनका विस्तार रहा है। लेकिन समझने की बात यह रही है कि अली लारिजानी और खामनेई दोनों में इतनी अच्छी बॉन्डिंग है कि वो देश को अमेरिका के चंगुल से बाहर निकालने में लगभग सफल दिखाई दे रहे हैं। आने वाला वक्त इस बात को जवाबदेह होगा, इस बात को डिसाइड करेगा कि अली खामेनेई या लारिजानी अपने देश को स्वतंत्र करा पाए इस चंगुल से या नहीं करा पाए। लेकिन संभावना इस बात की प्रबल है, दुनिया के बाकी देश, चाहे वो फ्रांस रहा हो, चाहे वो रूस रहा हो, चाहे वो चाइना रहा हो, चाहे वो जापान रहा हो, बड़े बड़े नेता अली लारिजानी से मिल चुके हैं और पूरी तरीके से जो है अपने देश को, अपने देश की बात को, अपने देश की संस्कृति और सभ्यता को और इस्लामिक मूल भावना को पूरी तरीके से उन्होंने स्वतंत्र रखा है। और आने वाले समय में जिस प्रकार से खामनेई और अली लारिजानी अपने ईरान को पूरी तरीके से अमेरिका के चंगुल से मुक्त कराने में सफल दिखाई दे रहे हैं, आने वाला समय इतिहास उनको हमेशा याद रखेगा। लेकिन अली लारिजानी जो हाइपरसोनिक मिसाइल, परमाणु हथियार, परमाणु संपन्न ईरान को अपनी ओर अग्रसर कर रहे हैं, आने वाले समय में अली लारिजानी ईरान के सबसे बड़े सर्वोच्च नेताओं में गिने जाएंगे। ठीक है, अगर आपको ये अच्छा लगा है, पूरी जानकारी हमने दी है आयोग के क्वेश्चनों से, आयोग के पेपर में यहाँ से अगर क्वेश्चन आते हैं तो उसको आपको देखना है। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।